हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर के सेशन में हम देखेंगे जो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा के दिन बहुत ही कम बचे हैं, 5 दिन शेष बचे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम यहाँ पे आज करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज को। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। बहुत छोटी सी ये वीडियो होगी और बहुत कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को करने का प्रयास हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो चलिए बने रहे दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने उन चुनिंदा प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका कि 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो आपकी मनामा वार्ता हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। भारत ने इस वार्ता को उच्च स्तरीय भागीदारी दी। ठीक है, ये कब हुई है? आपकी 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच ये संपन्न हुई है मनामा वार्ता, और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर ने किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न पूछा है। तो ये अबू मोहम्मद अल जौलानी द्वारा ये किया जाता है, इसका नेतृत्व याद रखेंगे। और यह संगठन जो है हाल ही में आतंकवाद से जुड़ा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बिल्कुल ही समझ लीजिएगा, पूरा निचोड़ है समसामयिक घटनाक्रम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते डीटीएए में सर्वाधिक तरहीजी राष्ट्र एमएफएन से निलंबित कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? तो ये आपसे पूछा है। तो 1994 में हुआ था, याद रखेंगे। एमएफएन दर्जा निलंबित किया गया है, याद रखेंगे। एमएफएन दर्जा निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? जो हाल ही में खिताब जीता है डी गुकेश ने, जो विश्व शतरंज चैंपियन माने जाते हैं भारत के, इन्होंने किसको हराकर? तो ये चीन के डिंग लीरेन को इन्होंने हराया है, चीन के डिंग लीरेन को हराया है। ठीक है, और भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कैसे लग रहे हैं दोस्तों प्रश्न? यदि आपको प्रश्न दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों बने रहें, पूरा माइंड सेट को एकदम अच्छे से यहाँ पे माइंड को कंट्रोल करके पढ़िएगा पूरा शांति से। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो भी पेट एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 5 दिन शेष बचे हैं और हम चाहते हैं आपका एक एक मिनट जो आपका कीमती है वो आपका एक एक मिनट पूरा यहाँ पे यदि आप हमें दे रहे हैं तो हम भी उसके बदले आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? 2034 के लिए। ठीक है, तो किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को मध्य पूर्व में आयोजन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो याद रखना है आपको, जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। और यह रिपोर्ट वैश्विक स्वास्थ्य पर आधारित है। ठीक है, जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन प्रवासियों के अधिकारों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिखाइल केविलसविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में मिखाइल केविलसविली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। तो ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, मिखाइल केविल। याद रखना इनका नाम क्या है? मिखाइल केविलसविली। ठीक है, मिखाइल केविलसविली इनका नाम है। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए हैं।
ठीक है, याद रखेंगे जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, पर लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की हिस्सेदारी है आपकी 1/4, ध्यान रखेंगे। भारत मधुमेह रोगियों में अग्रणी देशों में है, ठीक है। याद रखेंगे जो मधुमेह जिसको कहते हैं आप शुगर, ठीक है, मधुमेह किसको बोलते हैं? जो जो आप बोलते हैं शुगर हो गई है, ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व में कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 1/4 है, मतलब 1/4 है। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि आईएनएस तुसिल जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये रूस द्वारा किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गति हमारी यहाँ पे तेज हो सकती है चीजों को पढ़ाने की, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा बस, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा शानदार है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य बना? हाल ही में, याद करना, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य बना है? तो ये याद रखना है आपको, कौन बना है? ब्रिटेन बना है। कौन बना है? ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न कि नवंबर 2024 में कहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो UNFCCC COP29 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? बाकू अजरबैजान में किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में ये किया गया है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रही जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट की प्रमुख विशेषता क्या है? जो एक जापानी अंतरिक्ष यान है लिग्नोसैट, याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न घूम फिर के भी बन सकता है कि जो लिग्नोसैट है अंतरिक्ष यान है वो कहाँ का है, ठीक है। तो ये जापानी अंतरिक्ष यान है, ये जापानी है, याद रखेंगे। तो विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि विश्व का पहला लकड़ी पैनल का उपग्रह, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। और ये पर्यावरण अनुकूल मिशन है, याद रखेंगे इस चीज को। जो हाल ही में चर्चा में रहा है जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट की प्रमुख विशेषता क्या है? कि ये विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES का शुभारंभ किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, याद रखेंगे। युवा प्रोफेशनल्स के लिए नई योजना है ये, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना का शुभारंभ किया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही अपने आप में जानदार है, शानदार है। बस आपको पढ़ना है अच्छे से, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एक एक मिनट मैं समझ रहा हूँ इस टाइम आपकी बहुत ही कीमती है, और इसी वजह से बहुत ही कम वीडियो लाने का मैं प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन का टाइम यहाँ पे चल रहा है। बस कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपका 1 से 2 नंबर गेन हो जाए, तो उस वजह से बहुत ही निचोड़ में आपके लिए, एक समझ लीजिए, कह लीजिएगा, पूरा निचोड़ आपके लिए मैं ला रहा हूँ, और बहुत कम समय में चीजों को करने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए बहुत तेज गति से थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 10वीं थी, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं थी। और सीवी रमन, अगला प्रश्न है कि सीवी रमन रामकृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने वर्ष 1955 में कहा MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो वडोदरा में की थी, याद रखेंगे, शिक्षा क्षेत्र में इनके योगदान को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न कि विक्टोरिया केजर थेल्विंग
विक्टोरिया केजर थेल्विंग, जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, किस देश से संबंधित है? तो डेनमार्क से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे कहां से? विक्टोरिया केजर थेल्विंग किस देश से संबंधित है? डेनमार्क से संबंधित है। हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, इसको तो आप समझ लीजिएगा, रट्टा मान लीजिएगा इसका, इसको टिक कर लीजिएगा कि हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम को। ठीक है, किसको? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो होंगे मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे, ठीक है, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता? याद रखेंगे, ठीक है, फिक्शन श्रेणी में जीता है। याद रखेंगे किस श्रेणी में? फिक्शन श्रेणी में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तो मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में दोस्तों रख लीजिएगा कि जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल पुस्तक है, उसके लेखिका कौन है? सामंथा हार्वे हैं। ठीक है, कौन है? सामंथा हार्वे हैं, और इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है इसके लिए फिक्शन श्रेणी में। ठीक है, फिक्शन श्रेणी में, ये भी आप याद रखेंगे। ऑर्बिटल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, जो आने वाली परीक्षाओं में पूछी जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 5 से 7 नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस अभियान को चलाया गया? तो चलो इंडिया अभियान को चलाया गया। कौन सा? चलो इंडिया अभियान, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQAIR के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? तो लाहौर है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष स्थान कौन सा है? सांघाई चीन है, ये शीर्ष पर ही रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। यह विश्व का शीर्ष प्रदूषण वाला शहर है। ठीक है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में चीन, सांघाई चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में भारत ने अपने किन पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? नेपाल और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका पैट परीक्षा में भारत के पड़ोसी देश एक टॉपिक है, सामान्य जागरूकता स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो पता चला कि यही प्रश्न वहां पे उठा के रख दिया। तो याद रखना कि हाल ही में भारत ने अपने किन पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो नेपाल और बांग्लादेश के साथ, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, नेपाल और बांग्लादेश के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये त्रिपक्षीय समझौता है भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 2024 को मार्क रूटे ने किस संगठन के 14वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? ठीक है, तो मार्क रूटे ने किस संगठन के 14वें महासचिव के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है? वो नाटो के 14वें महासचिव के रूप में। ठीक है, नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं नाटो के मार्क रूटे, याद रखेंगे इस नाम को। ठीक है, इस नाम को भूलना नहीं है, मार्क रूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि यूनाइटेड किंगडम की 3 अक्टूबर 2024 को घोषणा के अनुसार वह रणनीति रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने पर राजी हुआ? तो मॉरिशस को हुआ है। अगला प्रश्न, 22 से 23 सितंबर 2024 के बीच न्यूयॉर्क में आयोजित भविष्य का शिखर सम्मेलन SOTF का विषय क्या रखा गया? तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ये यहाँ पे रखा गया। यह शिखर सम्मेलन भविष्य पर केंद्रित है, याद रखना इस चीज को कि बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि 25 सितंबर 2024 को मनाए गए विश्व फार्मासिस्ट दिवस का विषय इस वर्ष क्या रखा गया? क्या रखा गया है? फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कि 27 सितंबर 2024 को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय इस वर्ष क्या रखा गया है? बताइए क्या रखा गया है?
तो पर्यटन और शांति, याद रखेंगे, पर्यटन से शांति का संदेश दिया गया है। पर्यटन और शांति इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस 2024 का ये थीम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कैसी लग रही है वीडियो, एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें उन दोस्तों तक जो भी आपके साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं पैट 2025 की। अंतिम 5 दिन बचे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है ये वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, आप देख सकते हैं एक बार क्या करना है क्या नहीं। और प्लस यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है उसमें कुछ वीडियो आपके लिए लाऊं चुनिंदा चुनिंदा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान भारत को 3000 टन किस प्रजाति की मछली का निर्यात किया है। तो ये हिल्सा, जिसको इलिस बोलते हैं, मछली का जो है निर्यात किया है भारत को दुर्गा पूजा पर, हिल्सा निर्यात, ठीक है। अगला प्रश्न, आगामी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से देश करेंगे। सही क्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत करेंगे, ठीक है। अगली बैठक अमेरिका और भारत में होगी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो आगे दोस्तों हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आप देख भी रहे होंगे वीडियो प्रश्नों का जो स्तर है वीडियो में किस तरीके का है। पूरी जो पीपीटी है यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे समायोजित किया है। तो एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक यहाँ पे देखें, क्योंकि लास्ट में 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये वियंतियाने लाओ पीडीआर में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया, वियंतियाने लाओ पीडीआर में किया गया। अगला 22-24 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सिंगापुर में किया गया। स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा यहाँ पे की गई। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किसे स्वीडन में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किसे स्वीडन में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को, इसको डॉक्टर नीना, ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कजान में किया गया जो कि रूस में है, ठीक है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजान में किया गया है जो कि रूस में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 21 सितंबर 2024 को किस देश द्वारा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन मेजबानी की गई। तो अमेरिका द्वारा की गई। अगला प्रश्न 8 से 9 सितंबर 2024 के बीच पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। तो ये रियाद में हुआ जो कि सऊदी अरब में है। पहली भारत जीसीसी बैठक है ये। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पोलारिस डाउन मिशन जो कि विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है, किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बर्लिन यात्रा, कौन है विदेश मंत्री, एस जयशंकर ने अपनी बर्लिन यात्रा के दौरान हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के बाहर स्थित किस का दौरा किया। तो ये सांची मध्यन स्तूप के पूर्वी दीवार की प्रतिकृति का यहाँ पे इन्होंने दौरा किया है। भारत की धरोहर का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में संपन्न डायमंड लीग 2024 में कौन विजेता रहा है। तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे हैं, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि हाल ही में संपन्न अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो जैनिक सिनर इटली के हैं, ये पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल खिताब आयरना सवालेका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है। चलिए यूएसए ओपन 2024 के विजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न
कि हाल ही में किस देश में तूफान सांसान के कारण काफी जान और माल की हानि हुई? तो जापान में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? जापान में हुई। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, तूफान सांसान के कारण। ठीक है, याद रखना कि जो प्रश्न बनेगा परीक्षा में ये बनेगा कि हाल ही में जो जापान में जान माल की हानि हुई उसका नाम क्या था? तो तूफान सांसान था। और हाल ही में हुए एक नए अध्ययन के अनुसार लिथियम ब्रायन निष्कर्षण के कारण किस देश का अटाकामा नमक मैदान में डूब रहा है? किस देश का अटाकामा नमक मैदान में डूब रहा है? पाकिस्तान का। लिथियम निष्कर्षण का प्रभाव है यहाँ पे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि चक्रवात आसना, ठीक है, चक्रवात आसना जो हाल ही में अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो बहरीन द्वारा किया गया है चक्रवात आसना का। ठीक है, हाल ही में जो चक्रवात आसना है इसका नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये गलत हो गया, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और यहाँ पे पीछे एक प्रश्न था, यहाँ पे हम देखेंगे इसको अभी। ये जो है कि हाल ही में नए अध्ययन के अनुसार लिथियम ब्रायन निष्कर्षण जो है आपका कि किस देश का अटाकामा नमक मैदान प्रति वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी से डूब रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये पाकिस्तान नहीं होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों चिली है। याद रखेंगे चिली। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है पीपीटी में, ये याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो चिली है यहाँ पे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आसना जो है चक्रवात, इसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है, पाक द्वारा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? अमेरिका के साथ किए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, अब बहुत ही जल्दी वीडियो समाप्त होगी, समाप्ति की तरफ, वीडियो की तरफ हम हैं। तो इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा कि हाल ही में कहाँ प्रशांत द्वीप फोरम पीआईएफ की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो टोंगा की राजधानी नुकु आलोफा, टोंगा की राजधानी है नुकु आलोफा में ये किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे प्रशांत द्वीप फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2024 को घोषित रेमन मैग्नीसे पुरस्कारों में थाईलैंड किस संगठन को चुना गया? 31 अगस्त 2024 को घोषित रेमन मैग्नीसे पुरस्कारों में थाईलैंड के किस संगठन को चुना गया? तो ये चुना गया है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट के संगठन को चुना गया है। चलिए यहाँ पे अब लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसको और देख लेंगे और इसी के अनुसार वीडियो समाप्त होगी कि हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसको शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो अल्जीरिया को की गई है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समसामयिक महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा इस वीडियो से एग्जाम में। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।